अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-फ़ियस होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फिज़िक्स की न्यू बुक जो आई है उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। पहले 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हम इसका थर्ड वाला चैप्टर बाब नंबर हमारे पास 12 वेव वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करवाएंगे कि कौन कौन सी आप लोगों ने लाइनें याद करनी है, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से बन के आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से बन के आएगा। सबसे पहले ये जो पैरा है यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग क्लियर कर ले। यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। किस तरह से आ सकता है, देखिए वेव का तस्वुर वाज़ा कर रहा है, मीन वेव बता रहा है वेव क्या होती है या वेव की तरीफ पूछ सकता है। आप लोग ने यहाँ से लिखना है कि वेव एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी मुंतकिल करती मगर मटीरियल मीडियम को मुंतकिल नहीं करती। मटीरियल मीडियम से क्या मुराद है, मीडियम हमारे पास एयर ले सकते हैं, हवा एक मीडियम है। हवा क्या हमारे पास एक मीडियम है। कहते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी है वेव है एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को सिर्फ मुंतकिल करती है, मटेरियल को मुंतकिल नहीं करेगी। ये याद रख ली। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसकी तारीफ कर लेनी है। आगे ये यहाँ तक इसकी अहमियत है, करनी कर ले ना भी करें तो मसला नहीं है। सिर्फ इधर तक ये लाइन आप लोग छोड़ के पॉइंट से लाजमी करनी है। यहाँ पे वो यही बात बता रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या चीज़ें पढ़नी है। अब देखिए हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार मुजाहरे को समझने में वेव अहम किरदार अदा करती है। हमारे इर्द गिर्द हर जगह वेव मौजूद है। साकन झील की सतह पर बनती हुई छोटी छोटी लहरों से लेकर आसमान में गरजते हुए बादलों की आवाज़ तक, गरजते हुए बादलों की आवाज़ तक, यहाँ तक आप लोग इसकी अहमियत करनी है, कर ले ना भी करेंगे तो इसमें मसला नहीं। सिर्फ ये लाइन ज़रूर याद करनी है आप लोगों ने। उसके बाद नीचे वो कहता है कि इस बाब के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, वेव की अक़साम है हमारे पास, इसके असूल जानेंगे, इनके रवैये को कंट्रोल करती हैं हम बुनियादी तस्वुरात जैसे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेव लेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेव स्पीड क्या होता है, इन सभी को हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे, पढ़ेंगे। ये आप लोगों ने याद रख लो। तजर्बात की रोज़मर्रा ज़िंदगी, रोज़मर्रा मसालों के ज़रिए हम देखेंगे कि हमारी वेव्स हमारी ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होती है और ज़राए अबलाग, मेडिकल्स और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में किस तरह इस्तेमाल होती है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, इसको आप लोगों ने एक दफ़ा रीड कर लेना है। सिर्फ ये फर्स्ट वाली लाइन आप लोगों ने लाजमी याद करनी है। उसके बाद हमारे पास इसका फर्स्ट वाला टॉपिक है, इसके ऊपर ही लिख लें हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन के प्लस लॉन्ग दोनों पॉइंट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है सवाल। अगर लॉन्ग में है तो किस तरह से आएगा, इस तरह से लॉन्ग में सवाल आ सकता है कि वेव की तारीफ करें और वेव किस तरह मटेरियल मीडियम को मुंतकिल किए बगैर एनर्जी मुंतकिल करती है। वेव जो है वो एनर्जी मुंतकिल करती है, मटीरियल को मुंतकिल के बगैर किस तरह से एनर्जी मुंतकिल करती है। ये यहाँ पे वो सवाल कर रहे हैं। साथ में क्या गया, इसकी मिसालों से वजाहत करें। अब इसकी मिसालों से हमने वजाहत करनी है। वेव की तारीफ मैंने आप लोगों को बता दिए, ये वेव की तारीफ है, ये कर लेनी। ये नहीं करनी तो नीचे उसने एक अंडरलाइन में ब्लॉक इस यहाँ पे उसने कर दिया, इसको अंडरलाइन कर दी, ये वाली आप लोगों ने तारीफ कर लेनी। ये भी सेम वही वर्ड है। वेव एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है लेकिन मटेरियल मीडियम को साथ नहीं ले जाती। तो ये वाली आप लोगों ने सबसे पहले इसकी तारीफ लिखनी है। तारीफ लिखने के बाद आप लोगों ने इसकी हेडिंग देनी है यहाँ पे जी, पार्टिकल्स की हरकत। अब पार्टिकल्स की हरकत किस तरह से, ये वाली जो इसकी वजाहत है। अब इसमें देखें, कहते हैं जब वेव किसी मीडियम से गुजरती है तो वो इसमें मौजूद पार्टिकल की वाइब्रेट करते हैं। अब देखिए ये हमारे पास सारी के सारी क्या है, ये वेव आ रही है। ये हमारे पास क्या है, एक कर्व शेप है हमारे पास, ये वेव आ रही है। ये हमारे पास फासला है और ये हमारे पास क्या है, वक्त है, टीम मीन हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्राफ है हमारे पास। वो कहते हैं कि जब इसमें से वेव गुजरती है तो इसके पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। सिर्फ ये वाइब्रेट करते हैं, ऊपर नीचे करेंगे, इस तरह नहीं करेंगे, हमारे पास आगे पीछे नहीं जाएंगे, सिर्फ ऊपर नीचे की बात करेगा। अब देखिए आगे वो कहेगा, ये वाइब्रेशंस पार्टिकल के दरमियान एनर्जी को आगे पीछे मुंतकिल करती है। मीन आगे पीछे, मीन कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे। अब देखिए ये ऊपर वाले को याद रखिए, ये हमारे पास क्रस्ट होता है, नीचे वाला हमारे पास ट्रफ होता है। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्रस्ट और ट्रफ क्या होता है। याद रख लें, ऊपर वाले हिस्से को हम इसको क्रस्ट कहते हैं और नीचे वाले को हम इसको हम ट्रफ कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव से दूसरी वेव का जो दरमियानी फासला होता है वो हमारे पास क्या होता है, लैम्डा। लैम्डा मीन वेव लेंथ होता है। अब ये मैंने आप लोग को ऊपर देखे तो बताया कि वेव लेंथ क्या है हमारे पास, ये एक क्रस्ट लेके दूसरे क्रस्ट तक या एक ट्रफ से लेके दूसरे ट्रफ तक हमारे पास जो दरमियानी फासला होता है वो हमारे पास कहते हैं लैम्डा। मीन इसको हम लैम्डा पढ़ते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। ये याद रख ले। इसमें ये डिटेल के साथ हम आगे आप लोगों को आने वाले टॉपिक के अंदर अब देखिए, ये देखिए क्रस्ट ट्रांसफर वेव का वो हिस्सा जो वसी पोजीशन से ऊपर होता है। देखिए क्रस्ट ऊपर वाला हिस्सा है और ट्रफ हमारे पास नीचे वाला हिस्सा होता है, ये याद रख लेना है। उसके बाद देखिए, लेकिन पार्टिकल खुद वेव के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। वेव का काम क्या है, सिर्फ एनर्जी को आगे बढ़ाना है। पार्टिकल आगे नहीं बढ़ेंगे, वो सिर्फ
असल मुकाम के गिर्द आगे पीछे हरकत करते हैं, मीन ओसिलेट करते हैं। आप देखिए ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं नीचे, सिर्फ यही कहानी यहाँ पे चलेगी। आगे पीछे हरकत करते रहते हैं, यहाँ तक आप लोग इसकी ये वजाहत लिख लेनी है, ये लिखनी है, लिख लें, छोड़ भी देंगे तो मसला नहीं, लेकिन ये डायग्राम इसके अंदर लाजमी बनानी। डायग्राम बना के आप लोगों ने इसकी मिसालों को हेडिंग देनी है। यहाँ पे देखें तो मैंने दूसरे नंबर पे मिसाल क्या देनी, पार्टिकल की हेडिंग, पार्टिकल की हरकत की हेडिंग देने के बाद हम मिसालों की हेडिंग देनी। मिसालें पहले नंबर पर हेडिंग देना अपने, पानी की सतह पर एक लकड़ी का टुकड़ा, पानी की सतह पर एक लकड़ी का टुकड़ा, इसकी वजाहत वो करेगा, इसकी पहली मिसाल है। अब देखिए कहते हैं अगर साकन, ये आप लोग घर में भी तजर्बा कर सकते हैं। अब देखिए मैं आप लोगों को समझाऊंगा, आप घर में भी कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल आसान है। अगर साकन पानी की सतह पर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा जाए, एक लकड़ी का टुकड़ा कहता है, साकन पानी कहते हैं कि जो खड़ा पानी है, मीन घर में कोई टप ले ले, टप के अंदर पानी खड़ा हुआ है, वो कहते हैं इसके अंदर इस तरह से लकड़ी का एक टुकड़ा फेंक दे। जैसे इसके अंदर लकड़ी का टुकड़ा फेंके तो वेव क्या करेंगी, इस तरह से बाहर की तरफ एक्सपैंड होगी, फैलेंगी बाहर की तरफ। जैसा कि ये देखें हमारे पास क्या है, सर्कल की शक्ल में हमारे पास सर्कुलर वेव क्या है, बाहर की तरफ इस तरह से एक्सपैंड हो रही है, फैल रही है। तो ये इस तरह की शक्ल आप लोगों को नहर के अंदर भी मिलेगी। नहर के अंदर, पानी के अंदर आप लोग इस तरह से कोई पत्थर फेंकेंगे ना, ऐसे नहर के अंदर बच्चे शरारती होते हैं तो पत्थर फेंकते हैं, इस तरह की लहरें वहां पे भी आप लोगों को मिल सकती है। वो क्योंकि वहां पे भी पानी खड़ा होता है, या किसी तालाब में देख लें या किसी टब में देख लें, आप लोग घर में भी कर सकते हैं। यही बात वो कहेगा, इसमें सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगी, हमारे पास ये मटेरियल ट्रांसफर नहीं होगा। आगे वो बात करेगा। तो कहता है लकड़ी का टुकड़ा रखा जाए तो पानी की सतह पर वेव फैलती है। ये क्या है, वेव फैल रही है, जैसा कहता है शक्ल में दिखाएगा। ये वेव एनर्जी को आगे ले जाती है, एनर्जी को आगे। अब देखिए ये वेव जो हमारे पास, ये एनर्जी को आगे लेके जा रही है, एनर्जी को आगे ले जा, मगर ना पानी अपनी जगह छोड़ता है और ना ही लकड़ी का टुकड़ा आगे बढ़ता है। जो लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पे फेंका है वो यहाँ पे यहाँ, या पत्थर जो फेंका है वो वहाँ पे वहाँ ही पड़ा है, ना वो पानी आगे मूव कर रहा है, ना इसका लकड़ी का टुकड़ा आगे मूव कर रहा है। ये मटीरियल है, ये हमारे पास क्या मीडियम है, मटेरियल कह लें कि ये मटेरियल वो आगे नहीं मूव करेगा, सिर्फ एनर्जी मुंतकिल करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बात कर रहा है यहाँ पे कि ना पानी अपनी जगह छोड़ता है और ना ही लकड़ी का टुकड़ा आगे बढ़ता है, दोनों करीबन वहीं पर रहते हैं। तो ये इसकी पहली मिसाल आ जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आप लोगों ने मिसाल, अगर शॉर्ट में आ जाए फिर आप लोगों ने सिर्फ इसकी तारीफ लिखनी और एक इसके साथ में मिसाल लिख देनी, एक ही काफ़ी है। शॉर्ट में, लॉन्ग में आ जाए फिर आप लोगों ने इसकी दोनों 3 मिसालें दी हैं, 2 आप लोगों ने लाजमी करनी। ये डायग्राम ना भी बनाए मसला, लेकिन ये डायग्राम लॉन्ग में लाजमी बनानी आप लोगों ने। यहाँ पर दूसरी इसकी मिसाल है, कहते हैं इसी तरह अमल साउंड वेव में भी पैदा होता है। साउंड वेव में किस तरह से पैदा होता है, यहाँ पे आप लोगों ने इसकी हेडिंग दे देनी है। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने यहाँ पे हेडिंग देनी, गिटार का तार बजाने से पैदा होने वाली साउंड वेव। गिटार हमारे पास जो होता है, आप देखिए इसके अंदर ये तार लगी होती है यहाँ पे, इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से हिट करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर ये एक स्ट्रिंग लगी है, मीन स्ट्रिंग्स लगी है, इसके अंदर ये गिटार के अंदर स्ट्रिंग मीन थोड़ी डोरी लगी होती है, इसको हम इस तरह से करते हैं तो क्या होती है, आवाज़ पैदा होती है। यहाँ पे आवाज़ पैदा होगी, जैसे आवाज़ पैदा होगी हमारे पास ये कानों तक सुनाई देगी, लेकिन ये ऊपर की तरफ हमारे पास इसके पार्टिकल जो है वो हरकत नहीं करेंगे। ना हमारे पास हवा आगे पीछे, हवा के पार्टिकल मीडियम है ना, हवा एक मीडियम है तो मीडियम के पार्टिकल नहीं हरकत करेंगे, वो अपनी जगह पे रहेंगे, लेकिन इसकी आवाज़ हमारे कानों तक जाएगी। अब इसको हम यहाँ पे रीड करें, अब यही इसकी वजाहत है। जब गिटार का तार बजाया जाता है, मीन गिटार का तार बजाया जाता है तो वो अपनी वाइब्रेशन पैदा करता है, जो हवा में साउंड वेव की सूरत में सफ़र करती है। साउंड वेव की सूरत में, जो हवा में साउंड वेव की सूरत में सफ़र करती हैं। हवा के पार्टिकल हमारे कानों तक नहीं आते हैं। मैंने आप लोगों को क्या कहा, हवा के पार्टिकल सिर्फ इधर ही ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे, ये हमारे कानों तक नहीं आएंगे। आगे वो बात करेगा, अब देखिए नहीं आते, वो अपनी साकन मीन वहाँ पे रुके रहते होकर वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी को आगे मुंतकिल करते हैं, एनर्जी हमारे कानों तक जाती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्या आ जाएगी, दूसरी मिसाल हमारे पास आ जाएगी। दूसरी मिसाल के आप लोग यहाँ पे ये हेडिंग दे देनी है कि गिटार का तार बजाने से पैदा होने वाली साउंड। हेडिंग दे के लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होता है। एक मिसाल ये, दूसरी ये, तीसरी उसने मिसाल दी है स्प्रिंग वाली, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। ये नीचे हमारे पास है स्प्रिंग वाली, इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। अब इसमें देखिए हमारे पास एक स्प्रिंग है, जैसे इसको हम एक्सपेंड करेंगे, खींचेंगे, अब इसमें देखिए तो हमारे पास एक चाव पैदा होगा, यहाँ पे एक कंप्रेशन हो जाए, एक हमारे पास रिफ्रैक्शन होता है। जैसे ये आपस में स्प्रिंग मिलता है, जैसे इसको हम छोड़ेंगे तो आपस में क्या करेंगे, अपनी असली हालत में मिलेंगे, तो इस साथ मिलने वाली इसको हम क्या कहते हैं, ये कंप्रेशन होता है। इसके आगे ये डिफाइन आएगी, आगे हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन है जहाँ पे वो एक्सपैंड हो जाएगा, फैल जाएगा, उनको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। मीन एक, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है, ऊपर मैंने आप लोगों को कहा था क्रस्ट है, ट्रफ, हमारे पास क्रस्ट लेके एक क्रस्ट तक हमारे पास दरमियानी फासला क्या होता है, वेवलेंथ, और कंप्रेशन
फ्रैक्शन से रेयर फ्रैक्शन के दरमियान भी जो फासला होता है उसी को भी हम क्या नाम देते हैं, लैम्डा मीन। ये भी वेव लेंथ ही होता है। तो ये आप लोगों ने इसको रीड कर लेना। अगर आप लोग ये एग्जांपल करनी है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करवा दी, यही चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है, इसके अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं करना। दोबारा सुन लें, आप लोगों ने याद करना है, वेव की तारीफ करनी है, ये डायग्राम बनानी, मिसाल एक और दूसरी मिसाल ये, दूसरी मिसाल यहाँ से, दूसरी दो मिसालें करनी है, वजाहत करनी है कर ले, स्किप करनी है स्किप कर सकते हैं। डायग्राम जरूरी है, लॉन्ग में आ जाए फिर डायग्राम लाजमी बनाइएगा। ये हमारे पास क्लियर है। उसके बाद आगे हमारे पास इसका सब टॉपिक है, आगे हमारे पास है वेव मोशन को जाहिर करने के लिए पानी वेव्स का तजर्बा। अब तजर्बे मैंने आप लोगों को लास्ट एक दफ़ा लेक्चर में बताया था कि प्रीवियस चैप्टर में भी तजर्बा आया था, मैंने कहा था तजर्बे पेपर में नहीं आते हैं, इसमें से आने वाली कोई चीज़ें फिर भी आप लोगों को यहाँ पे कंसेप्ट दे देते हैं कि रिपल टैंक का वो कंसेप्ट दे रहा है। हालांकि देखो तो इतना कुछ उसने दिया है, ये इतना को कंसेप्ट देना बनता नहीं है, ये इसका कंसेप्ट ज़्यादा है। इसकी जो थ्योरी उसने लिखी बहुत थोड़ी लिखी है, इसकी थ्योरी काफ़ी ज़्यादा। आप देखिए ये डायग्राम है, इसको डिटेल के साथ आगे हम पढ़ेंगे। ये जो हमारे पास टॉपिक है ना, टॉपिक नंबर देखिए हमारे पास है जी, टॉपिक आ गया हमारे पास से 12/4 वाला। अब देखिए यही डायग्राम उसने यहाँ पे बनाई है, इसको हम यहाँ पे डिटेल के साथ आगे वजाहत में देखेंगे। सिर्फ इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत इसका कंसेप्ट बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। देखिए वेव मोशन को समझने का एक नहायत सादा और मुतासर तरीका रिपल टैंक तजर्बा है। अब वो ये पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि वेव मोशन को समझने का एक नहायत और सादा मुतासर तरीका कौन सा है, रिपल टैंक है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ इसको क्लियर करना है। कहता है इसे तरतीब में एक कम गहरी ट्रे ली जाती है। अब इसको पहले डायग्राम को कहता है कि हमारे पास ये क्या, एक हमारे पास मुस्ततील ट्राइंगल है, मुस्ततील की हमारे पास उसने एक रेक्टेंगल ले लिया, ये उसने रेक्टेंगल रखी, इसके ऊपर उसने पानी छोड़ा है। पानी अब देखिए इसमें पानी जो है ना वो कम गहरे पानी पर है, कम गहरे पानी की ट्रे है, इसमें गहराई बहुत कम है। अब देखिए इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक इसको इतनी को गहराई है, इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके ऊपर एक वाइब्रेटर मीन एक मोटर लगी होती है। ये आगे देखे तो ये उसने बात की है कि गहराई एक कम गहराई ट्रे ली जाती है और उसे पानी से यकसा गहराई तक बढ़ा जाता है एक बार जो मोटर के साथ जुड़ी होती है। मीन ये जो मोटर हमारे पास इसके ऊपर लगी हुई है ना, इसके ये वो कहता है कि इसको हमने तकरीबन आधा मीटर ऊंचा रखा होता है और ये एक लकड़ी की बनी होती है। थरथराने वाली इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो लकड़ी की तख्ती पर निसब होती है, ये लकड़ी की बनी होती है। इसके ऊपर उसने मोटर वाइब्रेटर रखा होता है और इसी के साथ एक लचकदार उसने रबड़ लगाया होता है। रबड़ बैंड का काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये तख्ती के जरिए लटकती है और इसका निचला किनारा ट्रे के पानी को मिक्स करता है। ये जो इसके नीचे वाला किनारा ना ट्रे के पानी को मिक्स करेगा, जैसे मिक्स करेगा तो इसके अंदर क्या होगा, डिस्टर्बेंस पैदा होगी, खलल पैदा होगा। खलल ही हमारे पास वेव होता है। मीन जैसे ही इसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होगी, खलल पैदा होगा तो वहाँ पे वेव बनना स्टार्ट होगा। देखिए ये हमारे पास इस तरह से जो हमारे पास लाइनें जा रही हैं, ये वेव की शक्ल में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पे पानी की सतह पर क्या बन रही है, ये वेव बन रही है। उसके बाद कहता है कि धरती पर वाइब्रेट करने और पानी की सतह पर वेव्स पैदा होती है जो कि सीधी भी हो सकती है, हमारे पास सर्कुलर भी बन सकती है। सर्कुलर किस तरह से, आप देखिए जैसे ये जो हमारे पास इसके ऊपर हमारे पास ये रबड़ बैंड लगा हुआ है, जैसे इसको हम नीचे की तरफ गए, नीचे की तरफ करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से सर्कुलर बन जाएगी। अब ये पानी का जो इसके ऊपर रबड़ बैंड इसको हम छेड़ेंगे नहीं, ऊपर ही है, जैसे ऊपर है फिर ये इस तरह के हमारे पास कर्व शेप में हमारे पास इस तरह की इसके ऊपर ट्रे बन जाती थी। इस तरह के आप लोगों ने कहना है कि इसके ऊपर हमारे पास ये वेव बन रही है। अब इसके ऊपर जो लंप लगा हुआ है इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि जैसे हमने इसके ऊपर लगाया, नीचे हमने एक शीट रखी हुई, इसका हम अक्स नीचे देख सके स्क्रीन पर वेव की तरतीब। आप देखिए ये स्क्रीन पर नीचे वेव दिखा रहा है कि इस तरह से पानी के ऊपर वेव्स बन रही हैं। तो ये थोड़ा सा इसका कंसेप्ट है। इसको भी अब यहाँ पे देखो तो कहते हैं पानी की सतह पर ऐसा ऐसा ऊपर नीचे हरकत करती है, ये हरकत पानी में खलल पैदा करती है। खलल वेव ही होता है, डिस्टर्बेंस याद रख ले, खलल क्या होता है, वेव होता है, जिससे वेव्स या वेव क्रस्ट बनते हैं जो पानी की सतह पर आगे की तरफ हरकत करते हुए नजर आते हैं, जिससे प्लेन वेव्स नजर आती है। अब देखिए ये हमारे पास एक प्लेन वेव्स ही नजर आ रही है। इसको याद करने वाले ने सिर्फ यहाँ पे एक एमसीक्यू कर ले, इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, इसमें से कुछ इतना ज़्यादा आने वाला नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आता है, इसका फर्स्ट वाला हमारे पास टॉपिक इधर तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। यहाँ पे एक एमसीक्यू है, साइड इन्फॉर्मेशन में से एमसीक्यू। अब देखिए किस तरह से आ सकता है, वेव में पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस जो वेव की सिमत के अमूदन होती है, अमूदन कह सकते हैं परपेंडिकुलर के साथ। देखिए ये वेव की सिमत है ना, ये हमारे पास वेव की सिमत इस तरह से है, ऊपर नीचे आ रही है। अब ये हमारे पास वेव की सिमत है अमूदन। अब इस वेव की सिमत जो हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो इस तरह ट्रांसफर हो रही है। वेव की सिमत ये, पार्टिकल की सिमत ये, पार्टिकल की सिमत क्या ऊपर नीचे मैंने आप लोगों को बताया। वेव की सिमत बाहर की तरफ, वेव यहाँ से बाहर। अब देखिए ये एरो का निशान क्या है, बाहर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास क्या आ गई, पार्टिकल की हमारे पास आ गई वेव की सिमत, पार्टिकल की हरकत आ गई और ये हमारे पास वेव की सिमत आ गई। अब
यहाँ पे देखें तो एंगल कौन सा बन रहा है 90 डिग्री का। 90 डिग्री को एंगल को हम क्या कहते हैं, अमूद कह लें, या आप लोग इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर या हमारे पास अमूद होता था, अमूदन होती है। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, वेव में पार्टिकल की वाइब्रेशन जो वेव की सिमत के क्या होती है, अमूदन होती है। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी आप लोगों ने क्लियर कर लेना है। ये एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को क्लियर करवाया। उसके बाद एक यहाँ पे भी एमसीक्यूज क्लियर कर लें, ये भी एमसीक्यूज बन के आ सकता है। एक खींचे हुए स्प्रिंग्स में लॉन्गिट्यूडिनल वेव पैदा होती है। कौन सी वेव पैदा होती है, अब इसको जैसे ही खींचेंगे तो हमारे पास कौन सी वेव पैदा होगी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव पैदा होगी। ये भी एमसीक्यूज आप लोगों ने क्लियर कर लेने, ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ये मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। जो साथ साथ एमसीक्यूज बन होते हैं वो भी आप लोगों को बता रहे होते हैं। ये जो डिफाइन है ये भी एमसीक्यूज के तौर पे आ सकती होती है। वो ये पूछ सकता है कि वेव एक जगह से दूसरी जगह क्या चीज मुंतकिल करती है, तो एनर्जी मुंतकिल करती है। ये अगर लास्ट पे आके आप लोगों को इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन बता देते, एक दो शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं कि पार्टिकल किस तरह हरकत करते हुए जब वेव मीडियम में से गुजरती है। अब ये मैं आप लोगों को क्लियर करवा के आ चुका हूं। आप लोगों को पता है कि अब देखें पार्टिकल की हरकत किस तरह से, ये मैंने आप लोगों को स्टार्ट में जो बताया यही इसका आंसर है, यहां से लेके यहां तक इसका आंसर है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करना है कर लें, छोड़ भी सकते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन डायग्राम इसकी ज़रूरी है। ये आगे दूसरा सवाल ये आ सकता है कि दो मिसालें दे जिसमें एनर्जी वेव्स से मुंतकिल होती है। ये मैंने आप लोगों को दो मिसालें दे दी हैं, लेकिन शॉर्ट में आ जाए फिर ये इसके नाम आप लोग लिख देने। इस तरह से जो हेडिंग बताइए ना यही बना के आप लोग लिख देंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसके 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर शॉर्ट में इस तरह से आ जाएगा, वेव की तारीफ लिखी और साथ में एक मिसाल दे, अगर वो सिर्फ तारीफ पूछे, सिर्फ तारीफ ही लिखनी है, आप 10th क्लास में टू द पॉइंट आंसर दें, जितना उसने पूछा उतना ही आंसर दें, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। वेव की तारीफ लिखें बस इतनी है। अगर वो कह दे कि इसके साथ एक मिसाल दें, फिर आप लोगों ने इसकी मिसाल ये बुक वाली देनी है, ये नहीं दे देनी कि इसका नाम लिख देंगे, नहीं, इसकी पूरी की पूरी आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 से 3 लाने की ये मिसाल है, दूसरी है, एक मिसाल आप लोगों ने लाजमी याद करनी है। ये आगे अब इसमें अगर ये इस तरह से आ जाए, 2 मिसालें दें जिसमें एनर्जी वेव से मुंतकिल होती है, तो सिर्फ इसके ये नाम लिख देने जो मैंने आप लोगों को हेडिंग बना कर दी है। तो ये हमारे पास ये वाले 2 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ तक हमारे पास क्या ये टॉपिक नंबर हमारे पास 12.1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इंशाल्लाह टॉपिक हमारे पास है 12.2 वाला वेव्स के अक़साम वाला, ये भी आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट इसी तरह से कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों को चैप्टर पूरा कंप्लीट करवाएंगे जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को ऊपर नहीं हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।